नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनके माध्यम से हम बाइंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे 3 कैंडल दिख रही होंगी, ये हरी वाली, ये लाल वाली और ये हरी वाली। दोस्तों, तीनों ही जो है आप कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं, ये तीनों ही इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक जो जैसा कि आप इसकी शेप देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टेड हैमर की तरह है, मतलब कि उल्टे हथौड़े की तरह। ये हथौड़ा तो है लेकिन उल्टा, इन्वर्टेड हैमर, तभी इसका नाम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है, एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक है। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड आता है, कोई मंदी आती है और उसके बाद ये इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स दिखती हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है अप ट्रेंड में। जो डाउन ट्रेंड है वो अब पलटने वाला है, अप ट्रेंड बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम इस कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है। इसमें सबसे पहले क्या है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक से पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जो भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वो अप ट्रेंड नहीं होना चाहिए, वो साइडवेज ट्रेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड से मेरा मतलब है कि कुछ इस तरीके का डाउन ट्रेंड, ये ऐसे, सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसका जो इसमें एक स्मॉल बॉडी होनी चाहिए, स्मॉल बॉडी होनी चाहिए, और एक ऊपर की तरफ अपर विक या बोल लीजिए अपर शेडो होनी चाहिए। इसमें नीचे की तरफ कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो बिल्कुल नाम मात्र की छोटी सी विक होनी चाहिए, जो इस बॉडी से छोटी होनी चाहिए। इस बॉडी से छोटी हो या इस बॉडी के बराबर हो, लेकिन इस बॉडी से बड़ी ना हो तो बेहतर है। अगर नीचे की विक इस बॉडी से बड़ी होती है तो एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक नहीं मानी जाएगी। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में कलर कोई भी मैटर नहीं करता है, वो हरे रंग की भी हो सकती है और रेड रंग की भी हो सकती है। लेकिन जो हरे रंग की जो एक ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक होती है, ये स्लाइटली बुलिश होती है, लाल वाली से थोड़ी ज्यादा बुलिश, थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर होती है इस तरीके से बनती है, या प्राइस खुलता है या बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस ऊपर जाता जाता है। ठीक है, फिर अचानक से क्या होता है, इस प्राइस पॉइंट पे सेलर्स आ जाते हैं और इसको नीचे खींचते जाते हैं और आखिरकार कैंडल यहां बंद होती है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से, फिर इस तरीके से पैटर्न बनता है कुछ। तो ऐसे तो हरे रंग की इन्वर्टेड हैमर बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बायर्स बहुत ज्यादा जब डोमिनेट कर लें तो इस हरे वाले पार्ट को भी एब्जॉर्व करके कैंडल को यहां बंद करते हैं ऐसे, तब इस तरीके की लाल रंग की बनती है। तो लाल रंग की जो है थोड़ी बियरिश होती है। वैसे थोड़ी बियरिश से मेरा मतलब है तो पॉजिटिव ही है, तो बुलिश कैंडल ही, लेकिन ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, हरी वाली, एज कंपेयर टू लाल वाली। ठीक है, यहाँ मतलब सेलर्स आए लेकिन प्राइस को खींचते खींचते यहां तक ही ला पाए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सेलर्स आए और प्राइस को इतना नीचे ले गए कि जो हरा वाला पार्ट था इसको भी एब्जॉर्व करके बिल्कुल नीचे तक ले आए। ठीक है, एक बात अच्छे से ध्यान रखें, जब भी इसमें नीचे की तरफ विक हो, तो नीचे की तरफ जो विक होती है इसका यह मतलब है कि यहां पर थोड़े से बायर्स एक्टिव हुए थे। ध्यान रखिएगा, विक जो हो छोटी हो, नाम मात्र की छोटी होनी चाहिए, कम से कम इस बॉडी से छोटी होनी चाहिए, या फिर बॉडी के बराबर भी हो सकती है लेकिन बॉडी से बड़ी नहीं हो। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या सीखा, स्मॉल बॉडी होनी चाहिए, विक सिर्फ शेडो सिर्फ ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ होगी भी तो बिल्कुल नाम मात्र की छोटी होनी चाहिए। कलर कोई मैटर नहीं करता, हालांकि हरा रंग
ज़्यादा बुलिश होता है, लेकिन कलर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, तभी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कहलाएगी। अब दूसरी बात ये आती है कि हम इसके माध्यम से ट्रेड कैसे लें। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो प्रायर ट्रेंड होना चाहिए, इसके पहले का जो ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये कैंडलस्टिक किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, मार्केट या शेयर कोई भी नीचे जा रहा है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड बना और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बन गई, ठीक है। तो अब आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें बाय करना चाहते हैं, तो आपको कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। एक बात का अच्छे से ध्यान रखें, जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की बुलिश कैंडल होगी, हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल। जैसा कि मैं बताता आया हूं, प्रॉपर बुलिश कैंडल वही होती है जिसकी बॉडी विक्स से बड़ी होती है। अगर ऊपर नीचे की विक्स से बॉडी छोटी है तो वो प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। एक प्रॉपर बुलिश कैंडल हरे रंग की, इसके बाद वाली जो हरे रंग की कैंडल हो वो प्रॉपर बुलिश होनी चाहिए, जिसकी बॉडी विक्स से बड़ी है। अगर इसके बाद लाल वाली कैंडल बनती है तो आपको उसको ट्रेड को छोड़ना होगा, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, इसको बुलिश पैटर्न की तरह इस्तेमाल करें। ये एक इनडिसिसिव कैंडल स्टिक नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है, तो आप इसको बुलिश कैंडल स्टिक की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। अगर लाल रंग की कैंडल बनती है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब हरे रंग की कैंडल में ले सकते हैं एंट्री, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, मतलब आपको ट्रेड लेने की जल्दी, आपको बाय करने की जल्दी है, तो आप कंफर्मेशन कैंडल में ही ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए इसका हाई ये टूट जाना चाहिए। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा इस इन्वर्टेड हैमर का, आप ट्रेड नहीं ले सकते। और आप जब भी देखें इसका हाई टूट चुका है और ये कैंडल स्टिक क्लोज होने वाली है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कैंडल स्टिक क्लोज होने वाली हो तभी एंट्री लें। ये तो कभी कभी क्या होता है, ये प्राइस नीचे भी चला जाता है, इसके हाई के नीचे भी ट्रेड करने लग जाता है, तो ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। जब ये कैंडल स्टिक बंद होने वाली हो, या तो तब, या फिर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपको जल्दी नहीं लेने की और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप इसकी अगली कैंडल में ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जब भी आप बाय करेंगे तो इस कैंडल स्टिक का लो होगा। अगर इसमें नीचे की तरफ कोई विक नहीं हुई तो उसका ओपनिंग इसका लो होगा। इसका लोएस्ट पॉइंट, जाहिर सी बात है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है कैंडल स्टिक का वही इसका लो होता है, ठीक है। इसका लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको हैमर बताया था, उसमें मैंने आपको सावधानियां बरतने को कही थी। उसमें मैंने आपको ये सावधानी बरतने को गई थी कि अगर हैमर की कैंडल नीचे वाली विक बहुत लंबी हो तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन्वर्टेड हैमर में चाहे हरे रंग की इन्वर्टेड हैमर बन रही हो, लाल रंग की बन रही हो, इसमें अगर लंबी विक हुई तो भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब था कि आप बायर्स एंटर करे थे, इतने ज़्यादा बायर्स एंटर करे थे, हालांकि सेलर्स उसको नीचे ले आए, लेकिन यह बायर्स का इंटरेस्ट था। तो अगर ये बड़ी विक बनती है बहुत ही ऊपर की तरफ तो आप तब भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक होती है ये काफ़ी रेयर होती है, खासकर बिगर टाइम फ्रेम में काफ़ी रेयर होती है। इंट्राडे में आपको ये इस तरीके के बहुत देखने को मिल सकती हैं, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में, खास करके डेली, वीकली, मंथली, आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू हैमर। हैमर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है चार्ट्स पे, लेकिन ये नहीं मिलती बहुत ज़्यादा देखने को, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर किसी भी तरह के सपोर्ट पे बन रही हो तो काफ़ी बुलिश माना जाता है। सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे नहीं, सपोर्ट पे, चाहे वो इस तरीके से सपोर्ट पे बन रही हो तो भी बहुत बुलिश है। अगर ये इस तरीके से सपोर्ट पे बन रही हो तो भी बहुत बुलिश है, और इस तरीके से अगर बन रही हो तो भी बहुत बुलिश माना जाएगा। सपोर्ट को रेसिस्ट कर रही हो किसी तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन सिर्फ सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे नहीं। रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ होता है। अगर सपोर्ट लाइन है, मान लो जब यहाँ पे इस तरीके से प्राइस चल रहा है, ये कोई सपोर्ट है और इस सपोर्ट के भले यहाँ पे रेसिस्ट भी कर रही हो तो ये काफ़ी बुलिश माना जाएगा। लेकिन कंफर्मेशन कैंडल इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चार्ट्स पे सीखेंगे, रियल चार्ट्स पे, कि ये कैसे काम करता है और सच में काम करता भी है कि नहीं, कितना इफेक्टिव है। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं।
एक बार चार्ट्स पर चलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर अगर इस इन्वर्टेड हैमर के बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो हो सकता है वो यहाँ से खुले ओपन हो, यहाँ से ओपन हो, यहाँ से ओपन हो, या इवन गैप अप ओपन हो। अगर कैंडल स्टिक यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, तो भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा, कैंडल का लो। लेकिन अगर ये कैंडल स्टिक गैप अप ओपनिंग करती है, कंफर्मेशन कैंडल इन्वर्टेड हैमर के बाद की गैप अप ओपनिंग करती है कोई, और कोई बड़ा गैप अप होता है, बड़े गैप अप से मेरा मतलब 3%, 3% का गैप अप या मोर देन 3%, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होगा। क्योंकि अगर प्राइस यहां से नीचे जाता है तो ये गैप फिलिंग होगी, और गैप फिलिंग जितना बड़ा गैप होगा 3% का, 4%, 5%, 6%, तो वो आपका लॉस हो सकता है। तो जब कोई बड़े गैप अप पे खुले कंफर्मेशन कैंडल तो स्टॉप लॉस उसका उस कंफर्मेशन कैंडल का लो होगा, नहीं तो अदरवाइज स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का लो ही होगा, ना कि कंफर्मेशन कैंडल का। ठीक है, अब चार्ट्स पे चलते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आरबीएल बैंक का चार्ट। आरबीएल बैंक का चार्ट यहाँ मैंने खुद ट्रेड लिया था, पर्सनली सच बताता हूँ, ट्रेड लिया था। यह प्राइस काफ़ी दिन नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी। ठीक है, इस इन्वर्टेड हैमर पे आपको छोड़ देना है, इस पे तो जिंदगी बिल्कुल भी कभी भी ट्रेड नहीं लें। इसके अगली कैंडल पे ले सकते हैं। इस अगली कैंडल का जो हाई था वो टूट गया था, लगभग टूट ही गया था, मतलब नया हाई बना दिया था, और ये कैंडल क्लोज होने वाली थी। वैसे तो मैंने आपको बोला है जब भी ये क्लोज होने वाली है और हाई के ऊपर ट्रेड कर रही हो तो तभी आप एंट्री लें, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हूँ इस काम में, जैसा कि आपको पता हो शायद। तो मैंने जब ये बंद होने वाली थी और काफ़ी ये हाई के अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही थी, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी और मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। हालांकि प्राइस काफ़ी ऊपर गया है, अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर गया है इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद, लेकिन मैं इसको यहीं पे कहीं एग्जिट कर दिया था। वैसे आरबीएल बैंक काफ़ी, क्या बोलूँ, मतलब फंडामेंटली वीक बैंक है, और बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ही वीक बैंक है, और इस तरीके के स्टॉक हमें लेने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी लिया था और इस बैंक में जल्दी एग्जिट कर दिया था। लेकिन ठीक है, तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी, इस इन्वर्टेड हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जब भी हाई टूटे, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कंफर्मेशन कैंडल पे लें जब वो बंद होने वाली हो, नहीं तो उसके अगली कैंडल पे ले सकते हैं, और आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं तो बेहतर है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक किसी भी तरीके के, अगर ये इन्वर्टेड हैमर किसी भी तरीके के सपोर्ट में हो तो बहुत बढ़िया है। अब सपोर्ट 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की, और जो सपोर्ट जो मूविंग एवरेजेस पे बनता है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आप जानते ही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। मूविंग एवरेज का सपोर्ट क्या होता है? मूविंग एवरेज का सपोर्ट मतलब जब भी कोई कैंडलस्टिक कोई मूविंग एवरेज बन रहा, असेंशियल मूविंग एवरेज बन रहा हो, मतलब असेंशियल मूविंग एवरेज मतलब 20 का, 50 का ईएमए, 20 का ईएमए, 100 का और 200 का, इस पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो काफी बुलिश माना जाता है। अब आप देखिए ये चार्ट है, टीआई इंडिया का डेली चार्ट है, इस पे क्या हो रहा है, हैमर कैंडलस्टिक भी बन रही है और ये 100 डेज की ईएमए पे सपोर्ट भी ले रही है, 100 डेज की ईएमए पे। ये मैंने अपने ट्विटर के अकाउंट पे इस चार्ट को पोस्ट किया था जब ये 100 डेज के ईएमए पे सपोर्ट भी ले रही थी और इन्वर्टेड हैमर भी बनाया था। तो जब भी आप इसकी अगली कैंडल पे देख सकते हैं जब हाई टूटे बंद होने वाले हो, या फिर आप इसकी अगली कैंडल पे उसकी कंफर्मेशन की अगली कैंडल पे भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर गया है, इसके बाद कितना ज़्यादा ऊपर। तो आप यहाँ इन्वर्टेड हैमर की अफेक्टिवनेस देख के चौंक गए होंगे, मैं जानता हूँ, काफ़ी आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन सच है काफ़ी इफेक्टिव कैंडल है। हालांकि रेयर भी है, काफ़ी इफेक्टिव भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे तो एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैंडल जो है लाल है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैंडल भी लाल है, हरी नहीं बन रही है, तो इसमें भी हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये कॉस्मो फिल्म्स का चार्ट है, कॉस्मो फिल्म्स का डेली चार्ट। इसे प्राइस काफ़ी दिन नीचे गया, 1 2 3 4 5 6 7 करीब 7
बियरिश कैंडल बनी है। इसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, बिल्कुल प्रॉपर बनी है, ठीक है। जो ऊपर की विक होगी इन्वर्टेड हैमर की, वो 2 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए बॉडी से, 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज़्यादा, ठीक है। ऊपर की जो विक होगी, ठीक है, तो 2 टाइम्स या मिनिमम 2 टाइम्स से ज़्यादा। उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर के बाद एक कैंडल बनी, लेकिन इसने ये हरे रंग की नहीं थी और इसने हाई भी नहीं तोड़ा, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये हरे रंग की बनी है प्रॉपर, और इसने इसका हाई भी तोड़ दिया है, तो क्लोज होने वाली आप ले सकते हैं, और फिर प्राइस थोड़ा तो ऊपर गया ही है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस स्थिति में भी इन्वर्टेड हैमर ने अच्छा काम किया। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैंने कोटक बैंक का 15 मिनट का चार्ट निकाला है। ये कोटक बैंक का 15 मिनट का चार्ट है, इंटरडे का चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, एक बड़ी कैंडल बन रही है 15 मिनट की, इसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बन रही है, और एक रेड कैंडल बन रही है। वैसे प्राइस गिरना यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर एक हैमर बना है आप देख सकते हैं, लेकिन हैमर के बाद लाल कैंडल बन रही है, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में है शेयर। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, और उसके बाद 1 2 3 15 मिनट तक प्राइस ऊपर गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे के अगर हम हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलती है और काम भी करती है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। अब एक्सिस बैंक में आप क्या देख रहे हैं, ये जो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एक सपोर्ट लाइन पे बन रही है। ये जो काले रंग की लाइन है एक सपोर्ट लाइन है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, रेड एरोस को देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है, और इसके बाद प्राइस ऊपर गया है, थोड़ा पुल बैक्स लेके ऊपर गया है, लेकिन काफ़ी गया है। यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर ने अच्छा काम किया। इसका स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर का लो ही होगा हर बार, और आप अगली कैंडल पे बाय कर सकते हैं अगर ये इन्वर्टेड हैमर का हाई टूट चुका हो और कैंडल अपनी क्लोजिंग के नज़दीक हो, नहीं तो आप उसकी अगली कैंडल पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे बनी थी इन्वर्टेड हैमर। अब एक्सिस बैंक में एक और एग्जांपल ये रहा, या प्राइस 1 2 3 4 दिन नीचे गया, इन्वर्टेड हैमर बनी। जब ये कैंडल क्लोज होने वाली हो और इसके हाई के ऊपर ट्रेड कर रही हो, आप इस कैंडल पे ही बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का लो होगा, और प्राइस यहाँ तक गया है, यहाँ से ऊपर गया, काफ़ी ऊपर निकल गया, ठीक है। अब अगला स्टॉक आता है। अब ये अलग तरीके की सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बन रही है, और इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे भी बन रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। लेकिन अब मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको ध्यान में भी हो, वो मैंने ये बताई थी कि आप जब भी इन्वर्टेड हैमर में ट्रेड करें या किसी भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में ट्रेड करें, तो इसकी जो अगली बुलिश कैंडल होगी वो प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। प्रॉपर बुलिश कैंडल से मेरा मतलब है कि उसकी बॉडी बड़ी हो और ऊपर नीचे की विक से छोटी हो, बॉडी से बॉडी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस कंफर्मेशन कैंडल में क्या है, इसकी ऊपर की विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, तो ऐसे में हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे में हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे कंफर्मेशन कैंडल है और प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है। इसकी ऊपर की विक बहुत बड़ी है बॉडी से, तो ये आप देख सकते हैं ट्रेड फेल भी हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे गया, फिर या कंसोलिडेट करके नीचे गया, मतलब कुछ हल नहीं निकल पाया इस वाली का। तो इसलिए कहता है कंफर्मेशन कैंडल प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने ये देख लिया कि इन्वर्टेड हैमर कैसे यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और उसको इसके माध्यम से ट्रेड कैसे करते हैं। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।